हम उन लड़ाइयों की तैयारी में सालों बर्बाद कर देते हैं जो कभी आती ही नहीं। हमारा दिमाग एक अजीब कैपेसिटी रखता है इमेजिन करने की। यही इसका सबसे बड़ा गिफ्ट है और सबसे बड़ा श्राप भी। जो दिमाग पोइट्री लिख सकता है, सिविलाइजेशंस को खड़ा कर सकता है, वही दिमाग एक शांत कमरे में बैठ के अपनी परछाई को मॉन्स्टर्स में बदल सकता है। दिस इज द कर्स ऑफ ओवर थिंकिंग। और इसकी वजह से अपने जीवन में जो लड़ाइयाँ हम लड़ते हैं उनमें से ज़्यादातर दुनिया में होती ही नहीं। वो सिर्फ रिहर्सल होती हैं, रिपीटिंग themselves again and again in the theater of our thoughts। हम रातें बर्बाद कर देते हैं तलवारों को शार्प करते हुए उन दुश्मनों से लड़ने के लिए जो कभी सामने आते ही नहीं। हम अपनी फेलियर्स के लिए डिटेल्ड स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, वो फेलियर्स जो अभी तक हुए ही नहीं। हम इतने बड़े बड़े एक्सप्लेनेशंस बनाते हैं उन एक्यूजेशंस के लिए जो अभी तक आए ही नहीं। इन इमेजिनरी रिहर्सल्स में हम अपनी तैयारी को समझदारी समझ लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक दलदल है जिसमें एक बार हमने अपने दिमाग को घुसा दिया तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ज़रूरी ये है समझना यहाँ पे ज़्यादा सोचना फोरसाइट नहीं है। ये तैयारी के रूप में एक छुपा हुआ डर है। जब हम बार बार सोचते हैं तो सच्चाई के करीब नहीं पहुँच रहे होते। वी आर जस्ट सर्कलिंग अराउंड आवर ओन डाउट्स। उस वक्त हम अपने जीवन को सुलझा नहीं रहे होते, बस उसे टाल रहे होते हैं। समझना यह है कि ज़िंदगी के असली चैलेंजेस कभी भी वैसा रूप लेकर नहीं आते जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। जो प्रॉब्लम्स हम दिमाग में बनाते हैं वो वैसे ही दुनिया में मटेरियलाइज नहीं होते, और जो फेलियर्स हम इमेजिन करते हैं वो अक्सर नए दरवाजे खोल देते हैं। फिर भी हम अपनी रिहर्सल से चिपके रहते हैं, जैसे एक दिन ये सारी मेंटल प्रिपरेशन हमें बचा लेगी। सच तो ये है, कोई भी रिहर्सल आपको लाइफ के लिए तैयार नहीं कर सकता। लाइफ हमेशा रॉ और अनस्क्रिप्टेड आती है। जब आप एक तूफान के लिए तैयार हो रहे होते हो तभी दूसरी तरह की हवा आपको उड़ा देती है। और मज़े की बात यह है कि ट्रेजेडी ये नहीं होती कि वो लड़ाइयाँ कभी आती ही नहीं। ट्रेजेडी ये होती है कि आपने उसके इंतज़ार करते करते अपनी ज़िंदगी खो दी। आप समुंदर के किनारे खड़े होकर दीवारें खड़ी करते हो उन लहरों से बचने के लिए जो कभी उठी ही नहीं, लेकिन उस इंतज़ार, उस डर की वजह से आप कभी उस समुद्र में नहाए ही नहीं। खैर, मेरे हिसाब से ओवर थिंकिंग से आज़ाद होना मतलब केयरलेस होना नहीं है, ये जिंदा होना है। ये ट्रस्ट करना है कि जब जिंदगी सामने आएगी आप उसे फेस कर लोगे बिना हर स्क्रिप्ट रिहर्स किए। जब आप अवेयरनेस के साथ जीते हो तो स्पॉन्टेनिटी आपकी शील्ड बन जाती है और प्रेजेंस आपकी तलवार। और हाँ, विजडम का मतलब ये कभी नहीं कि आपको पहले से सब पता हो। विजडम का मतलब है कि आप हर आने वाले मोमेंट के लिए तैयार हो। जो ताकत हम वेस्ट कर देते हैं इन इमेजिनरी बैटल्स के लिए, वही एनर्जी हमें जिंदगी को पूरी तरह जीने में मदद कर सकती है। राधे राधे।